चलो बेटा फटाफट चलो, आगे आगे चलो। बेटा बंद उन्मत करो, लाइट उड़ जलाओ रमजान। आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। आगरा रोड, दिसंबर रोड, बस स्टेशन का इलाका सब कुछ बंद करवा दिया गया। तो क्या मामला था, क्या बातचीत हुई आपके डिपार्टमेंट से? मुझे कुछ लोगों के फ़ोन आए और उन्होंने कहा कि यार स्ट्रीट स्टैंड की तरफ से बंद कराया जा रहा। तो मैं फ़ौरन स्ट्रीट स्टैंड के पास पहुंचा। लोगों का मामला जब मैंने सुना तो लोगों ने ये कहा कि भाई ये रमज़ान का महीना है और ऐसे कभी नहीं होता। एक आचार संहिता लगी, 2 महीने बाद यहाँ से इलेक्शन है, 20 मई का टाइम है मालेगांव शहर के अंदर इलेक्शन का। आचार संहिता अगर 4 महीना रहेंगे तो 4 महीना आचार संहिता का पालन करेंगे, ज़रूरी नहीं है। हमारा त्यौहार है और हम लोग 1 बजे रात को भी यहाँ पर तरावी जुड़ती, 12 बजे। ये तो कल को बोलेंगे कि तुम तरावी भी मत पढ़ो। आज 5 जिले के लोग मालेगांव शहर के अंदर खरीदी करने के वास्ते आते। मैं अभी जाके DYSP संधू साहब से मिल के आया और उनको कहा कि साहब ये बराबर बात नहीं है। वहाँ से मैंने एडिशनल SP को भी फ़ोन लगा के बोला कि साहब ये सब चलेगा बोलेगा नहीं, और ये शहर के अंदर हम मानेंगे ही नहीं। त्यौहार बार है, यहाँ पर सब गरीब लोग बसते। हमारे शहर के अंदर जो दिन भर मजदूरी करते, रात में अपने बच्चे लोगों का पेट भरते, तो त्यौहार बार का लाना ले जाना रात में होता मालेगांव के अंदर। ये तरीके की बात नहीं चलेगी। कल वापस मैं खुद एडिशनल SP साहब के पास कुछ लोगों को लेके जाके और उनसे कल मैं बात करूँगा। लेकिन बेग साहब ये तो कानून है, आचार संहिता का पालन करना, कानून अपना काम कर रहा है। नहीं, कानून अपना काम कर रहा, सही बात है। कानून होता है, एक बात सही है ना, पर ये शहर की परंपरा है ना। आज मालेगांव शहर के अंदर लोग रात भर यानी इबादत करते, नमाज पढ़ते, खरीदी करते। कोई आज का नया मसला नहीं है ना। ये तो बंद करने का ये कोई बात थोड़ी हो गई, पालन का करते ना। कानून ये रात को 11 बजे बंद करने का कानून है, हम नहीं। बाकी कई त्यौहार बार का कोई मसले मसाइल रहते कि नहीं है, ये सब काम कानून से चलता। कि मालेगांव शहर की पुलिस कानून से चलती क्या? ये सब बराबर बात नहीं है। कल मैं एडिशनल SP और सीनियर SP से भी कल बात करूंगा। और ये जो हो रहा है ये शहर के अंदर अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह से कोई भी बात बिगड़े तो इनकी जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट की नहीं। आप परंपरा की बात कर रहे कि सालों से मालेगांव शहर में ऐसा ही चलता है। मालेगांव शहर में आज जो हो रहा है, तो जो आवाम का, जनता का प्रतिनिधि है, क्या इसकी जिम्मेदारी, जवाबदारी नहीं थी क्या डिपार्टमेंट से? देखो, प्रतिनिधि क्या कर रहा है उससे मुझे कोई लेना नहीं। लोगों ने मुझे बुलाया, मेरी जिम्मेदारी है। मैं मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है। आज लोग जो है मेरे साथ में साना बासाना आज लोग खड़े हैं। आज पब्लिक मुझे बुलाएंगे तो मुझे काम करने के लिए आना पड़ेगा। पब्लिक प्रतिनिधि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, जब इलेक्शन आएगा लोग उससे वो सवाल करेंगे। जो आज मामला हुआ, ये जो मामला हो रहा है ये बराबर नहीं हो रहा है। ये तो कमजोरी है प्रतिनिधि की, शहर की। शहर में 11 बजे के बाद बंद करवाना शुरू कर दिया, जिसको लेकर आवाम में गुस्सा था। आपकी डिपार्टमेंट से क्या बातचीत हुई? ये पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो मछली बाज़ार और कुसुम्बा रोड पर बंद करवाया गया, ये सिर्फ इतने ही इलाके में उन्होंने ये कार्रवाई की। बाकी पूरे शहर के अंदर कहीं इस तरह का कोई मामला नहीं। जब इस तरह का कोई मामला नहीं है तो दूसरे इलाकों में किसी को खबर भी नहीं। यहाँ जब बंद करवाया गया तो इधर से फ़ोन जाने के बाद लोगों को खबर हुई और लोगों में बेचैनी हुई। तो इस मौके पर जो है पुलिस डिपार्टमेंट से हमने शुरू में ही बात कर ली थी और उसी के पेश नज़र 5 रमज़ान 6 तरावी आपने देखा बिल्कुल चैन सुकून के साथ गुजरा। किसी तरह का कोई मामला नहीं था। इस मौके पर अचानक जो सिटी पुलिस स्टेशन के PI और DYSP साहब की तरफ से बंद की जो कार्रवाई करवाई गई, ये समझ से बाहर है। इस सिलसिले के अंदर हमने ऊपर बात की। ऊपर से जो बात कही गई है मैं उसको यहाँ कहना नहीं चाहता, लेकिन बात ये है कि हमारी ये आस्था का सवाल है। रमज़ानुल मुबारक हमारे लिए जो है एक इबादत का मौसम है और रात में देर रात तक तरावी होती है और रात ही में जो है आम तौर पर ख़रीदी बिक्री का मामला होता है। लोग जो है दिन के अंदर रोज़ा रखते हैं, धूप की वजह से घरों से बाहर नहीं निकलते, तो उनकी अपनी ज़रूरत रात में ही पूरी होती है। इसलिए इबादत के मामले में मालेगांव और शहरों से अलहदा अपनी एक शनाख्त रखता है। इसलिए हम डिपार्टमेंट से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरह 5-6 दिन जो है चैन सुकून के साथ दिन गुजरे हैं, ये बकिया पूरा रमज़ान भी इसी तरह इत्मीनान और चैन सुकून के साथ लोगों को इबादत करने दें और रात में अपनी ज़रूरियात पूरी करने दें। इस तरह का कोई मामला जिससे लैंड ऑर्डर बिगड़े
पुलिस डिपार्टमेंट को इससे खुद ही एहतियात करना चाहिए। पुलिस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखने की है, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करने की जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए डिपार्टमेंट को ये बात समझना चाहिए। चैन सुकून के साथ काम चल रहा है, किसी तरह का कोई मामला नहीं है, कोई बदनज़मी नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करती है तो मालेगांव शहर के अंदर डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई को लेकर के शदीद नाराज़गी, और जाहिर बात है इस तरह की नाराज़गी अगर पैदा होती है तो यही चीज़ें आगे चल के लॉ एंड ऑर्डर की खराबी का मसला भी बनती है। नहीं तो ये बंद अचानक से उन्होंने किया है, तो क्या आचार संहिता को सामने रखते हुए किया है या कुछ और मंशा थी? इसलिए आचार संहिता का सहारा वो ले रहे हैं और उनका ये बोलना है कि आचार संहिता पूरे देश के लिए, सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं। तो हमारा ये कहना है कि पिछला जो असम पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था वो रमज़ान मुबारक में हुआ था और रात भर जो है दुकानें खुली रहती थी, इसलिए इस तरह का कोई मामला नहीं होना चाहिए। जो इत्मीनान और चैन सुकून के साथ कामकाज चल रहा है उसी तरह चलना चाहिए। तो अब रमज़ान मुबारक में पूरा महीना लोग हमेशा की तरह इस साल भी कर सकते हैं। कल दिन में जिम्मेदारों से हम लोग बात करेंगे और पूरी कोशिश हमारी ये होगी कि जिस तरह 5 दिन गुजरे हैं 25 दिन भी गुजरे। शुक्रिया।